नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बसपा के एक ऐतिहासिक फैसले कि ब्राह्मणों को साथ लेके हमें कार्य करना है, इस फैसले ने एसपी और कांग्रेस और बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी है और तमाम जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, आज बसपा के तत्वाधान के अंदर हो रहे हैं। इसके तुरंत बाद एक बड़ी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बसपा के नए नारे आ गए हैं और इन्हीं नए नारों को लेकर हमारे साथ बहुजन प्रेमी समाज सेवी अनिल कुमार जी हैं, जिनका आज बर्थडे भी है। सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दूंगा। मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। तथागत की अनुकंपा आप पे लगातार बनी रहे अनिल जी। धन्यवाद धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और एसएम न्यूज चैनल का भी शुक्रिया। धन्यवाद सर। अनिल साहब, लगातार एक तो बीएसपी की जो ये अभी ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, वह अधिकतर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी के तत्वाधान के अंदर लगातार हो रहे हैं और ट्विटर, फेसबुक पे जितने भी जगह आप देखेंगे तो ब्राह्मणों के अंदर एक नया उत्साह है बसपा के अंदर आने का। तो ये एक कहीं ना कहीं लगता है कि बहन जी के पाले में गेंद जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बसपा के 10 नए नारे भी आए हैं। वो हम आपसे जानेंगे कि कौन कौन से नारे हैं बसपा के जो नए नारे आए हैं। अनिल जी। सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम न्यूज चैनल का शुक्रिया। साथियों, गणेश नहीं यह हाथी है, हाथी सबका साथी है। साथियों, ये नारा लॉन्च करते हुए मुझे बहुत आज खुशी हो रही है अपने जन्मदिन पर। बच्चों, बहनों, बूढ़ों की यही पुकार, अब की बार बीएसपी सरकार, मायावती की जय जयकार। 2022 में बीएसपी सरकार, बहुजन ब्राह्मण भाईचारा, इसके आगे हर कोई हारा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सत्ता में जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आओ चले सरकार बनाएं, हाथी को हथियार बनाएं। आओ चलो सरकार बनाएं, हाथी को हथियार बनाएं। वोट से लेंगे, वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से एसपी डीएम। साथियों, ये नारे हैं जो ऊर्जा भरते हैं। आज 2 नारे लॉन्च करते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है। उन लोगों, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग बहुजन आंदोलन को नहीं पहचानते, रणनीति को पहचानते, उनसे बार बार मैं कह रहा हूं, गणेश नहीं ये हाथी है, हाथी सबका साथी है। पहचानो रणनीति। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सत्ता में जाएगा। आओ चले सरकार बनाए, हाथी को हथियार बनाए, ताकत पहचाने। साथियों, बहुजनों को हाथी गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति दिखाता है। साथियों, हमें अपनी भारी ताकत का एहसास, कॉपरेशन, 6,743 जातियों की जेलों में कैद लोगों को, जो मान्यवर काशीराम साहब ने 600-1200 जातियां जोड़ी थी, जोड़ने का सहयोग, कॉपरेशन सिखाता है हाथी। हाथी मिलजुल कर रहते हैं ना, हाथी झुंड में रहते हैं ना। हमें हाथी मिलजुल कर रहने, कॉपरेशन, भाईचारा सिखाता है और मित्रता का संदेश देता है। हाथी पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता है, हाथी फ्रेटर्निटी सिखाता है। हाथी मेरे साथी। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, महामानव बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, साहू जी महाराज और हड़प्पा की सभ्यता और महान गुरुओं संतों रैदास, कबीर, नानक, चोखा मेला, पेरियार और महान श्रमण संस्कृति की विचारधारा को मानते हैं, तो फिर हाथी को कैसे भूल सकते हैं?
कैसे हाथी को भूल सकते हैं? आओ हाथी पर बटन दबाएं, हम सब मिल सरकार बनाएं। आओ हाथी पर बटन दबाएं, हम सब मिल सरकार बनाएं। आओ चलें सरकार बनाएं, हाथी को हथियार बनाएं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सुना था आपने, लेकिन गणेश नहीं, ये हाथी है। हाथी सबका साथी है। हम सब लोग मिल करके आओ चलें सरकार बनाएं, बहुजनों की सरकार बनाएं। आपने ये नारे सुने साथियों? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वोट तुम्हारा, जी नहीं, वोट हमारा। अभी तक ले लेते थे ना वोट। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज इसलिए कह रहा हूं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया था अपने राज्य में। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि गणेश नहीं, ये हाथी है। भारत के 115 करोड़ बहुजनों सुनो, गणेश नहीं, ये हाथी है। हाथी सबका साथी है। और अगर हाथी का साथ देने सोच समझकर, थिंकिंग स्किल का उपयोग करके प्रबुद्ध प्रगतिशील ब्राह्मण वर्ग अगर हाथी को अपनाता है तो पूरे भारत का नवनिर्माण होगा। इसलिए भी ये नवनिर्माण दिवस हम इसको कह सकते हैं, सोच समझ करके। इसलिए साथियों, क्योंकि हाथी बहुजनों की राजसत्ता का प्रतीक है। सोच समझ के इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश, जाओ घरों की दीवारों पे लिख दो, बहुजनों तुम इस देश के मूल निवासी शासक हो। उस शासन सत्ता के सपने को साकार करता है यह हाथी। संत रैदास के ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, तो रैदास प्रसन्न। और तम बुद्धानुशासनम, बुद्ध तथागत, बुद्ध का समृद्ध, शांति प्रज्ञावान और विश्वगुरु भारत को पुनर्निर्माण करने के लिए हाथी हमेशा राजसत्ता का प्रतीक रहा है। साथियों, हाथी प्रतीक ही नहीं राजसत्ता का। हाथी बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह था। हाथी मान्यवर काशीराम साहब ने सीधा सीधा उसे अपना लिया था और उसे जमीन से दोबारा निकाल करके राजसत्ता को हाथी तक मान्यवर काशीराम साहब ने पहुंचाया था। हाथी बुद्ध के जन्म से जुड़ा प्रतीक। हाथी ऐतिहासिक है और हाथी की कहानी बड़ी ताकतवर कहानी है। हाथी 115 करोड़ लोगों की ताकत को प्रतिनिधित्व करता है। बहुजनों को उनका गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति की याद दिलाता है। भारी भरकम शरीर वाला हाथी बहुजन समाज के वोटों की ताकत, संख्या बल, जन बल और सामाजिक ताकत दिखाता है। साथियों, हमें अपनी भारी ताकत का एहसास कराता है। हाथी आपसी सहयोग सिखाता है, कोऑपरेशन कैसे सिखाता है। हाथी हमेशा झुंडों में रहते हैं, यह हमें सही रणनीति सिखाता है। चारित्रिक बल, मानसिक बल सिखाता है हाथी, और हमें मित्रता का संदेश। हाथी मेरे साथी, गणेश नहीं, ये हाथी है। हाथी सबका साथी है। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। आइए हम सब राजसत्ता में की लड़ाई लड़ें और 2022 में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जय भीम, जय भारत। एसएन न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।